काला कुआं, वो जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। सन 1989 सिंध के जिला थरपारकर के एक दूर गांव में एक पुराना कुआं था। लोग उसे सिर्फ काला कुआं कहते थे। वो आम कुआं नहीं था, उसका पानी बिल्कुल स्याह था। और हैरत की बात यह थी कि उसमें कभी आसमान का अक्स नजर नहीं आता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, अगर सूरज गुरूब होने के बाद उस कुएं के अंदर झांकोगे तो तुम्हें अपना चेहरा नहीं बल्कि अपनी मौत नजर आएगी। कोई यकीन नहीं करता था, यहां तक कि एक दिन शहर से 5 दोस्त वहां पहुंच गए। उनमें से एक रेहान यूट्यूब पर हॉरर वीडियो बनाता था। उसने हंसते हुए कहा, आज हम साबित करेंगे कि ये सब बकवास है। पूरा गांव उन्हें रोक रहा था। एक बूढ़ी औरत ने उनका रास्ता रोककर सिर्फ एक जुमला कहा, अगर कुएं से कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। 5 दोस्त हंस पड़े। रात के 11 बजे वो कुएं के पास पहुंच गए। चारों तरफ ऐसी खामोशी थी कि सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। कुएं के गिर्द पुराने नीम के दरख्त खड़े थे। उनकी खुश्क शाखें आपस में टकराकर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजा रहा हो। रेहान ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, हम इस वक्त काले कुएं के पास मौजूद हैं। इतने में कुएं के अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई, एक लंबी खुश्क बूढ़े आदमी जैसी खांसी। सब खामोश हो गए। ये नीचे कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर कुएं के अंदर से एक बच्चे की आवाज आई, अम्मी, अम्मी मुझे बाहर निकालो। आवाज इतनी हकीकी थी कि एक दोस्त अदनान फौरन कुएं के किनारे पहुंच गया। उसने नीचे झांका। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन फिर उसे पानी की सतह पर एक छोटी बच्ची का चेहरा नजर आया। बच्चा दोनों हाथ उठाए रो रहा था। भाई जल्दी रस्सी लाओ, अदनान चीखा। बाकी दोस्त भागते हुए आए, लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा, वहां सिर्फ स्याह पानी था, कोई बच्चा नहीं था। अदनान ने हैरान होकर कहा, अभी तो यहीं था। उसी लम्हे कुएं के अंदर से किसी ने बहुत आहिस्ता अदनान की आवाज में कहा, रेहान मेरी मदद करो। रेहान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अदनान तो उसके बराबर में ही खड़ा था। फिर नीचे से अदनान की आवाज कौन निकाल रहा था? हवा अचानक बंद हो गई। पूरा जंगल खामोश हो गया। और फिर कुएं के अंदर से एक एक करके 5 दोस्तों के नाम पुकारे जाने लगे। रेहान, अदनान, काशिफ, सलमान, हमजा। हर आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उनकी अपनी मां उन्हें बचपन में बुलाती थी। हमजा से बर्दाश्त ना हुआ। उसने बेइख्तियार जवाब दिया, जी। सिर्फ एक लफ्ज, बस इतना ही। अगले ही लम्हे कुएं के अंदर से जोरदार हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जिसमें सैकड़ों लोगों की आवाजें शामिल थी। जमीन हिलने लगी। कुएं का स्याह पानी खुद ब खुद ऊपर उठने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था। वो हजारों स्याह हाथ थे जो आहिस्ता आहिस्ता कुएं से बाहर निकल रहे थे, और हर हाथ किसी ना किसी इंसान का नाम पुकार रहा था। हमजा का चेहरा जर्द पड़ गया। ये क्या हो रहा है? उसके जवाब में कुएं का पानी जोर से उबलने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था, वो स्याह धुआं था। धुआं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा और इंसान जैसी शक्ल इख्तियार करने लगा। उसकी लंबाई तकरीबन 10 फीट थी। चेहरा मुकम्मल स्याह और सफेद 2 आंखें। वो कुएं के किनारे खड़ा हो गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हरकत भी कर सके। रेहान ने कांपते हाथों से कैमरा उसकी तरफ किया। स्क्रीन पर सिर्फ धुंध नजर आ रही थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा, वो वजूद अब भी सामने खड़ा था। कैमरा उसे क्यों नहीं दिखा रहा था? अदनान ने सरगोशी की। उसी लम्हे वो स्याह वजूद बोला, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। आवाज चारों तरफ से आ रही थी, जो मुझे देख लेता है उसे दुनिया नहीं देख सकती। ये सुनकर सलमान चीख पड़ा, भागो! 5 दोस्त जंगल की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन अजीब बात हुई, वो जितना भागते कुआं उतना ही उनके करीब आ जाता, जैसे जमीन खुद उनके कदमों के नीचे घूम रही हो। कुछ देर बाद वो रुक गए।
सामने दोबारा वही कुआं मौजूद था। काशिफ हांफते हुए बोला, ये नामुमकिन है। रेहान ने मोबाइल का GPS खोला। स्क्रीन पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, लोकेशन नॉट फाउंड। उसी लम्हे दूर मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दी। पांचों ने सुकून का सांस लिया, लेकिन चंद सेकंड बाद उन्हें एहसास हुआ यह अजान उल्टी पड़ी जा रही थी। अल्फाज उल्टे थे, आवाज़ इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हों। हमजा ने दोनों कान बंद कर लिए। उसके नाक से खून बहना शुरू हो गया। वो घुटनों के बल गिर गया। ये आवाज़ बंद करो। अचानक अजान रुक गई और जंगल में फिर खामोशी छा गई। उस खामोशी में किसी बच्चे के नंगे पांव दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी, ठप ठप ठप, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक छोटी सी गेंद रेहान के कदमों के पास आकर रुकी, सुर्ख रंग की पुरानी रबड़ की गेंद। अदनान ने दौड़ते हुए उसे उठाया। गेंद के नीचे कीचड़ से एक जुमला लिखा हुआ था, हम अभी भी खेल रहे हैं। अचानक जंगल के हर दरख्त के पीछे एक एक बच्चा खड़ा नजर आने लगा। सबके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, सबके चेहरे नीचे झुके हुए थे, कोई हरकत नहीं कर रहा था। फिर एक साथ तमाम बच्चों ने अपने सर उठाए। उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ स्याह गड़े थे, और सब एक साथ बोले, हमजा हमारे साथ चलो। हमजा ने चीख मारी और पीछे हटने लगा, लेकिन किसी ने उसके कांधे पे हाथ रख दिया। उसने समझा शायद रेहान होगा, मगर जब उसने मुड़ कर देखा तो उसके पीछे वही 10 फीट लंबा स्याह वजूद खड़ा था। इस बार उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगा। वो कोई अजनबी नहीं था, वो हमजा था, लेकिन 30 साल बूढ़ा, आंखें मुकम्मल सफेद, चेहरे पर गहरे जख्म। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने भी एक दिन जवाब दिया था। हमजा के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में जंगल के हर सिमत से एक ही जुमला सुनाई दिया, जो एक बार जवाब देता है वो कभी वापस नहीं जाता। अगले ही लम्हे ये खौफनाक चीख पूरे जंगल में गूंजी। ये चीख हमजा की थी, मगर चंद ही लम्हों बाद सब कुछ फिर खामोश हो गया। ऐसी खामोशी जिसमें अपनी धड़कनें भी बहुत बुलंद सुनाई दे रही थी। रेहान ने कांपते हाथों से टॉर्च उठा ली। रोशनी जलते ही हमजा गायब था। हमजा हमजा कहाँ गया? चारों दोस्त पागलों की तरह जंगल में दौड़ने लगे, मगर हर तरफ सिर्फ दरख्त ही थे और घना अंधेरा। अचानक कुएं के अंदर से हमजा की आवाज आई, रेहान, रेहान मुझे बचा लो। अदनान फौरन कुएं की तरफ भागा। उसने नीचे झांका और उसके जिस्म का खून जैसे जम गया। कुएं के अंदर पानी नहीं था, बल्कि एक पूरा गांव आबाद था। छोटे छोटे मिट्टी के घर, जलते हुए चिराग, लोग चल फिर रहे थे और सबके दरमियान हमजा दोनों हाथ हिलाकर मदद मांग रहा था। मैं नीचे हूं, जल्दी मुझे बाहर निकालो। रेहान ने भी नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ काला पानी। अदनान, वहां कोई नहीं है। अदनान चीखने लगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो नीचे जिंदा है। उसी लम्हे किसी ने अदनान के कान के करीब सरगोशी की, आ जाओ, सिर्फ एक कदम। अदनान जैसे किसी के काबू में आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कुएं के किनारे चलने लगा। उसकी आंखें खुली थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा हो। काशिफ ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। अदनान, होश में आओ। अदनान ने जोर से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे छोड़ दो, मेरी माँ नीचे है, वो मेरा इंतजार कर रही है। सब हैरान रह गए। अदनान की माँ? अदनान की माँ को मरे हुए 10 साल हो चुके थे। अचानक कुएं के अंदर से एक औरत की आवाज आई, बिल्कुल वैसी जैसे अदनान की मरहूम वालिदा की थी। बेटा, मुझे अकेला मत छोड़ो। अदनान की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, वो कुएं में कूदने ही वाला था कि रेहान ने पूरी ताकत से उसे पीछे खींच लिया। उसी लम्हे कुएं से 2 स्याह हाथ बाहर निकले। वो सिर्फ 1 इंच के फासले से अदनान के पांव को छूकर वापस चले गए। अगर एक लम्हा भी देर हो जाती तो शायद अदनान हमेशा के लिए गायब हो जाता।
चारों दोस्त भागते हुए जंगल से निकलने लगे। काफी देर बाद उन्हें दूर एक झोंपड़ी में हल्की सी रोशनी नजर आई। वो फौरन वहां पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। एक बहुत बूढ़ा शख्स बाहर आया। लंबी सफेद दाढ़ी, सर पर पुरानी पगड़ी और हाथ में तेल का चिराग। उसने एक ही नजर चारों को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, तुमने काले कुएं को जगा दिया। रेहान हैरान रह गया। आपको कैसे पता? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अंदर गया और लकड़ी का एक पुराना संदूक ले आया। संदूक खोला तो उसमें 100 साल पुरानी तस्वीरें थी। पहली तस्वीर देखकर चारों के हाथ कांपने लगे। वो तस्वीर तकरीबन 1924 की थी। 5 नौजवान एक कुएं के सामने खड़े थे। उनके चेहरे बिल्कुल रेहान, अदनान, सलमान, काशिफ और हमजा जैसे थे। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे आईना देख रहे हो। सिर्फ कपड़े पुराने जमाने के थे। रेहान ने कपकपाती आवाज में पूछा, ये लोग कौन है? बूढ़े ने गहरा सांस लिया। हर 100 साल बाद काला कुआं 5 लोगों को खुद अपने पास बुलाता है, और ये वही लोग हैं जो आज से 100 साल पहले यहाँ आए थे। उनमें से किसी एक ने कुएं की आवाज का जवाब दिया था, और फिर बूढ़े की आवाज भरा गई। वो 5 कभी वापस नहीं आए। काशिफ ने घबरा कर पूछा, तो हम क्या करें? बूढ़े ने चिराग की लौ तेज की, फिर आहिस्ता से बोला, अब तुम्हारे पास सिर्फ फजर तक का वक्त है। अगर सूरज निकलने से पहले कुएं को बंद ना किया तो सिर्फ तुम नहीं, पूरा गांव और उसके बाद हर वो शख्स जो इसके रास्ते से गुजरेगा उस कुएं का हिस्सा बन जाएगा। ये कहकर बूढ़े ने संदूक से एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शे के दरमियान सिर्फ एक सुर्ख निशान बना था। उसके ऊपर एक जुमला लिखा था, कुएं के नीचे एक दरवाज़ा है। रेहान ने हैरत से पूछा, किस चीज़ का दरवाज़ा? बूढ़े ने चिराग बुझा दिया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में सिर्फ उसकी सरगोशी सुनाई दी। ये कुआं पानी का नहीं, भूखे सायों की दुनिया का दरवाज़ा है। उसी लम्हे झोंपड़ी के बाहर किसी ने बहुत आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। ठक 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 ठक। बूढ़े का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो कांपती आवाज़ में बोला, वो लोग यहाँ तक पहुँच गए। कब्रिस्तान की तमाम कब्रें हिल रही थीं, ज़मीन फट रही थी और हर कब्र से स्याह हाथ बाहर निकल रहे थे। बूढ़ा शख्स कांपती आवाज़ में बोला, अगर दरवाज़ा अभी बंद ना किया गया तो आज रात के बाद इस दुनिया में कोई महफूज नहीं रहेगा। ज़मीन के नीचे से दोबारा वो खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, इस बार इतनी करीब कि चारों दोस्तों के कानों से खून बहने लगा। अचानक कब्रिस्तान के दरमियान ज़मीन फट गई और एक गहरी दरार नमूदार हुई। उस दरार के अंदर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के अंदर 2 सुर्ख आंखें चमक रही थी। वो निगहबान था, वो मखलूक जो सदियों से काले कुएं के दरवाजे की हिफाजत कर रही थी। रेहान ने हिम्मत करके पूछा, इसे कैसे रोका जाए? बूढ़े ने तांबे की चाबी उसके हाथ में दे दी। दरवाज़ा बंद करना होगा, लेकिन एक शर्त है, दरवाज़ा सिर्फ उसी वक्त बंद होगा जब कोई अपनी मर्जी से दूसरी तरफ रहेगा। चारों खामोश हो गए। इसका मतलब साफ था, दरवाज़ा बंद करने के लिए किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। उसी लम्हे हमजा आगे बढ़ा, मगर अब उसकी आंखों में पहले जैसी स्याही नहीं थी, जैसे कहीं अंदर उसका असल वजूद अभी भी जिंदा हो। उसने रेहान की तरफ देखा। ये सब मेरी वजह से हुआ था, मैंने जवाब दिया था, इसे ख़त्म भी मुझे ही करना होगा। रेहान चीख कर बोला, हरगिज़ नहीं, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हमजा मुस्कुराया, वही पुरानी मुस्कुराहट जो उसके दोस्त बरसों से जानते थे। कुछ दरवाजे सिर्फ एक कीमत के लिए बंद होते हैं, यह कहकर वो दरार की तरफ बढ़ गया। अचानक जमीन के नीचे से हजारों हाथ निकले। वो हमजा को पकड़ने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। वो चलता रहा, यहाँ तक कि वो दरार के किनारे पहुँच गया। उसने आखिरी बार अपने दोस्तों को देखा और बोला, अगर कभी कोई आवाज़ तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। फिर वो अंधेरे में कूद गया। उसी लम्हे रेहान ने तांबे की चाबी दरार के बीच फेंक दी। एक जोरदार धमाका हुआ, जमीन हिल उठी,
आसमान पर बिजलियां चमकने लगी। काले कुएं से उठने वाला सारा स्याह धुआं वापस नीचे खींचने लगा। कब्रिस्तान की कब्रें खामोश हो गईं, स्याहात मिट्टी के अंदर गायब हो गए और वो सुर्ख आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। फिर सब कुछ खामोश हो गया। सुबह सूरज तुलू हुआ। गांव के लोग हैरान थे। 200 साल में पहली बार काले कुएं का पानी साफ था, बिल्कुल शफाफ। उसमें आसमान का अक्स नजर आ रहा था। कुआं अब एक आम कुआं लग रहा था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। बूढ़ा शख्स भी गायब था। उसकी झोंपड़ी तक नहीं मिली, जैसे वो कभी मौजूद ही ना थी। 6 महीने बाद रिया ने YouTube पर अपनी आखिरी वीडियो अपलोड की। उसमें उस काले कुएं की पूरी कहानी सुनाई, मगर एक बात उसने किसी को नहीं बताई। वो रात जो आज भी उस रातों को जगा देता है। वीडियो अपलोड करने के बाद उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा देखी। तमाम वीडियोस खराब हो चुकी थी, सिवाय एक आखिरी फ्रेम के। उस आखिरी फ्रेम में काले कुएं का साफ पानी नजर आ रहा था और पानी के अंदर हमजा खड़ा था, बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल खामोश। वो आहिस्ता से मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे अंधेरों में हजारों सफ़ेद आंखें चमक रही थी। अगले ही लम्हे वीडियो खुद ब खुद डिलीट हो गई। आज भी थर के उस गांव में लोग कहते हैं काला कुआं ख़त्म हो चुका है, लेकिन कभी कभी रात के ठीक 12 बजे उसके साफ पानी में एक जवान का अक्स नजर आता है। वो किसी का इंतज़ार करता है और फिर बहुत आहिस्ता किसी का नाम लेकर पुकारता है। और गांव के बूढ़े आज भी बच्चों को एक ही नसीहत करते हैं, अगर रात के अंधेरे में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो हरगिज़ जवाब मत देना।